अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख नाउ और मैं हूं आपका मेज़बान फ़िरोज़ खान। तो नाजरीन, ऐसे एक अहम वक्त में मैं आप लोगों के सामने आया हूं जहां बात चल रही थी कि लद्दाख के अंदर कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं थम से गए हैं, लेकिन आज हमने देखा कि जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो अचानक से बढ़ चुके हैं, जिसके चलते लोग साथ साथ परेशान है। ज़िला प्रशासन सोच रहा है कि आखिर कोविड-19 कैसे बढ़ा लद्दाख के अंदर। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं करगिल के अंदर, तो करगिल के अंदर जो है आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और ये वो केसेस हैं जो ऑलरेडी क्वारंटीन सेंटर्स में हैं, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी होम क्वारंटीन्स में से हैं। वही लोगों को आज जो है जितने भी केसेस आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। हम आपको बताते चले, अभी तक ओवरऑल लद्दाख की अगर मैं बात करूं, जो बाहर से जो लोगों को लाया गया है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें करगिल की, तो 15,000 से भी ज़ायद लोग जो है इस वक्त कारगिल पहुंच चुके हैं, जो हिंदुस्तान के विभिन्न इलाकों में मौजूद थे, जो रेड जोन्स वगैरह से यहाँ पे आ रखे थे। उनको पहले से ही होम क्वारंटीन में रखा गया था और क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया था। उन वहीं से ही ये जो केसेस है वो यहाँ पे आए हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर कमी कहाँ पे रही है, जिसके चलते जो आंकड़े हैं वो अचानक से उछाल मार गए और ये जो केसेस है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं लद्दाख के अंदर। अब एक ख़ास चीज़ यहाँ पे आती है, जिस तरह से बात चल रही थी कि 8 जून के बाद जो है कई चीज़ों पे रियायत बरती जाएगी, लेकिन करगिल ऑलरेडी रेड जोन में होने की वजह से ये जो रियायतें हैं वो नहीं बरती गई थी। लेकिन जो मैक्सिमम जो दुकानें हम देख रहे थे वो खुली थी, बाज़ारों में मैक्सिमम लोग जो है वो चलते हुए दिख रहे थे। लेकिन आज रात के 12 बजे से जो है अब काफ़ी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे बढ़ती जाएगी, जिसके चलते डीसी करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था आपसे कुछ ही देर पहले, जिसमें बहुत सारी जो SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई गई हैं। अब वही दुकानें खुलेंगी जो एसेंशियल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करती है, ख़ास तौर पे मेडिकल शॉप्स यहाँ पे खुलेंगी, दूध की दुकानें खुलेंगी, और जो चंद जो जनरल स्टोर्स हैं जहाँ पे ज़रूरत की सामान मिलती है, जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वही दुकानें यहाँ पे खोली जाएंगी। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें, अब मूवमेंट के हवाले से अगर बात करें तो मूवमेंट जो है वो बहुत कम होगा। जितने भी प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो पूरी तरह से आज रात के 12 बजे से ही उन पे बैन लगाई जाएगी, यानी कि रोक लगा दिया जाएगा। जो गाड़ियां जो है, जो प्राइवेट गाड़ियां जो मार्केट में बहुत सारी हमें दिख रही थी, काफ़ी चंद दिनों से हम देख रहे थे, और इसके साथ साथ लोगों की भी काफ़ी भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही थी, तो उन सारी चीज़ों पे यहाँ पे रोक लगा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति अगर इन रूल्स को या इन SOPs को, चाहे वो MHA की गाइडलाइंस हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हो, चाहे वो UT एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन हो, तो सबों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो SOPs को फॉलो करे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर SOPs की उल्लंघन करते हुए यहाँ पे दिखे या नज़र आए, अगर कोई भी SOPs को फॉलो नहीं करता, तो उन्हें यहाँ पे स्ट्रिक्टली उनके खिलाफ जो है यहाँ पे एक्शन भी लिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें, यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शन है आज रात के 12 बजे से यहाँ पे लगेंगी। और इसके साथ साथ अगर हम आपको बताते चलें, जो दुकानों के हवाले से बात की मैंने, तो चंद जनरल स्टोर्स ही खुलेंगी, मेडिकल शॉप्स यहाँ पे खुलेंगे, यानी कि जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जहाँ पे हमें मिलती हैं, जो दुकानें यहाँ पे बाज़ार में हैं, वही चीज़ें ही यहाँ पे खुलेंगी। और इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि जो टैक्सी वगैरह यहाँ पे चलती थी, जिन्हें यहाँ पे सर्विसेज के लिए कुछ दिन पहले यहाँ पे परमिशन दी गई थी, वो जो टैक्सी वगैरह, जो वैन वगैरह है, उसे भी यहाँ पे बैन लगा दिया गया है। अब वही गाड़ी यहाँ पे मार्केट के अंदर दिखेंगी जिनके पास पूरा परमिशन हो, और उन्हें जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से जो है ये पूरी परमिशन वहाँ से उनको लेनी पड़ेगी। अगर वही लोग यहाँ पे बाज़ार में या घरों से बाहर निकलेंगे जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हो या घर का सामान वगैरह ख़रीदना हो, एसेंशियल चीज़ों की जो दुकानें हैं वही यहाँ पे खुलेंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ 24/7 जो है वो कंट्रोल रूम जो पहले से बनाए गए थे, मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइंड करना चाहता हूँ। अगर किसी को किसी भी तरह का ज़रूरी काम हो या
परमिशन वगैरह लेना हो तो यहाँ पे कुछ अगर हम बात करें यहाँ पे जो कंट्रोल रूम से जो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के डीसी ऑफिस में, एक कंट्रोल रूम यहाँ पे एसएसपी ऑफिस में है, और सेकंड जो यहाँ का जो मेन जो पीसीआर है जहाँ से सारी कॉन्टैक्ट्स वगैरह होती है तो वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके जो है परमिशंस वगैरह वहाँ पे ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें यहाँ पे शॉप्स की, तो शॉप्स जो है वो मैक्सिमम शॉप्स ही यहाँ पे खुलेंगी जो ज़रूरत के जो सामान है वही यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलेंगे। और साथ ही साथ ये एक ख़ास तरह से उन दुकानदारों को बताया गया है जो कल से यहाँ पे दुकान खोलेंगे, तो ख़ास तौर पे उनको दुकान के अंदर जो है सैनिटाइज़ करना है पूरी शॉप को खोलने के बाद, और उसके बाद प्रॉपर वे में उन्हें मास्क पहनना है, हैंड ग्लव्स पहनना है, और उसके बाद दुकान के बाहर जो है एक या दो से ज़्यादा जो है वो वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, और दो आदमियों के बीच में कम से कम 6 फीट का जो गैप है वो यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम जो है 6 फुट का जो फासला जो है वो होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो एसेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या बाकी अन्य जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको ही यहाँ पे अलाउ किया जाएगा बाज़ार में चलने के लिए। और इसके साथ साथ हम बात करें जिस तरह से गांव वगैरह से जितनी भी गाड़ियां आती थी, ख़ास तौर पे करगिल के अंदर, जो करगिल से बाहर जाती थी गांव के अंदर, अब उन गाड़ियों में भी यहाँ पे रोक लगाने की बात चल रही है कि उनमें भी जो है अब यहाँ पे रोक लगा दी जाएगी। जो व्हीकुलर जो आवाजाही है उसमें रोक यहाँ पे लगा दी जाएगी। और इसके साथ साथ बात कर रहे थे कि टेस्टिंग के हवाले से कुछ सवालात थे। लोग कह रहे थे कि टेस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो रही है, 10 से ज़्यादा टेस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो नहीं है लैब के अंदर। लेकिन ये एक अहम सवाल है यहाँ पे, क्योंकि लोग पूछ रहे थे, तो बताते चलें यहाँ पे जो कैपेसिटी है इस वक्त जो लैब की जो टेस्टिंग चल रही है लद्दाख के अंदर ख़ास तौर पे, तो वो है 50-50%, यानी कि हम बता सकते हैं जो 50% जो टेस्टिंग है वो करगिल से होती है, जो 50% जो टेस्टिंग है वो लेह लद्दाख से होती है, यानी कि ओवरऑल जो है टेस्टिंग जो कैपेसिटी है वो 50-50 की है। तो इसके साथ साथ ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट करगिल की, तो डिस्ट्रिक्ट करगिल में इस समय जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं बसीरुल हक चौधरी, उनकी तरफ से यह रिक्वेस्ट की जा रही है कि लोगों को SOPs का ख़ास तौर पे यहाँ पे ख्याल रखें। अगर कोई भी इंसान अगर SOPs को फॉलो नहीं करता या SOPs के ख़िलाफ़ जाता है या कोई भी इन चीज़ को फॉलो नहीं करता है, कोई भी उल्लंघन करता है, तो उसको यहाँ पे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों के साथ यहाँ पे प्रॉपर तरह का सलूक किया जाएगा, चाहे वो संतरी हो चाहे वो मंत्री लेवल का इंसान हो। यानी कि ओवरऑल अगर हम बता दें यहाँ पे, तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे जो है SOPs को फॉलो करने के लिए कहा गया है, और वही इंसान घरों से बाहर निकलें जिन्हें कोई ज़रूरी काम हो, और बेकार जो है लोगों को बाहर नहीं घूमने की हिदायत यहाँ पे की गई है। और बार बार हमारी तरफ से भी हम आपको ये कहते हैं कि आप जितने भी SOP से, चाहे वो MHA की हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, चाहे UT एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हो, तो उन SOPs को आप फॉलो करें, ताकि जो है कोविड-19 जहाँ एक तरफ इसका जो आंकड़ा था वो थमसा गया था, 2 बार करगिल जो है वो कोविड फ्री हो चुका था, लेकिन अचानक से इस तरह का आंकड़ा आना अपने आप में ही एक झटका यहाँ पे लग चुका है। तो इस बीच यहाँ पे सोचने वाली ये बात ये है कि आखिर कमी कहाँ रही है, क्या ज़िला प्रशासन की तरफ से कमी रही है या हमारी तरफ से कमी रही है। तो ये एक बहुत एक अहम मुद्दा है, लेकिन हम चाहते हैं कि क्यों ना अगर हम खुद, क्योंकि पहले भी जिस तरह से शुरुआती दिनों में करगिल के लोगों ने काफ़ी योगदान दिया था, काफ़ी सपोर्ट किया था, कोविड-19 के चलते लोगों ने कंट्रोल किया था, लोग घरों के अंदर बैठे थे, अब वही चीज़ फिर से एक बार यहाँ पे लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो है SOPs का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, लोग घरों पे ही रहे। तो नाजरीन, ये थी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर पहले DC करगिल बसीरुल हक चौधरी, उनके साथ साथ SSP करगिल डॉक्टर विनोद कुमार उनके साथ थे। तो ये कुछ हिदायतें यहाँ पे बढ़ती गई हैं। कोविड-19 जिस तरह से बढ़ रहा है लद्दाख के अंदर, तो हमें उम्मीद है कि जितने भी SOPs यहाँ पे फॉलो करने के लिए कहा गया है और आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे
फॉलो करेंगे। फिर से एक बार मैं हल्का सा आपको यहाँ पे बताता चलूँ, कुछ यहाँ पे जो एसेंशियल जो सर्विसेज की जो दुकानें हैं वही यहाँ पे खुलेंगी, और जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उन पे पूरी तरह से बैन यहाँ पे लगा दिया गया है, और वही गाड़ी यहाँ पे चलेगी जिसके पास परमिशन हो। अगर किसी इंसान को परमिशन यहाँ पे लेना हो तो वो यहाँ पे परमिशन ले सकता है। जो कंट्रोल रूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं डीसी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस और साथ ही साथ पीसीआर में, तो और कुछ यहाँ पे पीएचडी डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, और एक चीज़ यहाँ पे, एक अहम चीज़ यहाँ पे मैं बताना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ। ये जो अभी जो प्रोसेस शुरू होगा वो चलेगा 30 जून तक, और 30 जून के बाद अगर यहाँ पे लोग अगर इस चीज़ से कंट्रोल कर पाते हैं या कोविड-19 कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है, तो उसके बाद यहाँ पे मीटिंग्स होने के बाद उसके बाद आगे स्टेप लिया जाएगा कि जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कंटिन्यू रहेंगी या यहाँ पे ख़त्म की जाएंगी। आई होप, हमें उम्मीद है कि जो SOPs यहाँ पे बताई गई हैं इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ ज़िला प्रशासन की तरफ से और UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप SOPs को फॉलो करें। बहरहाल कर फिर मिलते हैं और एक ख़ास मौजू के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान फ़िरोज़ खान साहिल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।